हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन बनने वाला है इंट्रोडक्टिव बायोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। दोनों सब्जेक्टों से आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी लाइक करो ना यार। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो में कौन सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को किसी और क्वेश्चन की ज़रूरत है या किसी और टॉपिक आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा है, उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे मैं उतनी जल्दी वीडियो आप लोगों को बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूँ, हम आप लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूक्लियक अम्ल पर। तो न्यूक्लियक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लियक अम्ल पर हम लोग चर्चा करेंगे, न्यूक्लियक अम्ल पर, ठीक है। न्यूक्लियक अम्ल क्या होता है और इससे कौन कौन से जो होते हैं, इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं न्यूक्लियक अम्ल क्या होता है। तो न्यूक्लियक अम्ल सॉरी न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल बहुत जटिल कार्बनिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, ये बहुत जटिल ही कार्बनिक अम्ल होता है, और यह पेंटोस शर्करा फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस से बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल बहुत जटिल कार्बनिक अम्ल होता है, यह पेंटोस शर्करा फॉस्फेट तथा नाइट्रोजनी बेस से बना होता है, ठीक है। अब आप लोग जान चुके होंगे कि न्यूक्लियक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लियक अम्ल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, डीएनए और आरएनए। सबने सुने होंगे डीएनए और आरएनए, बट इनका जो फुल फॉर्म होता है वो कुछ ही लोगों को पता होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक अम्ल, और आरएनए का जो होता है राइबो न्यूक्लियक अम्ल होता है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर के, यदि आप लोगों के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक अम्ल, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लियक अम्ल। अब बात करते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक अम्ल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है, डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने की थी। ये बात सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोग अगर थोड़ा बहुत लिख के इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए में, ये भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इनके कार्य क्या होते हैं और डीएनए आरएनए क्या होते हैं, तो इसके प्रकार भी आप लोग दो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन एक वीडियो देखकर आप लोग दो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दो सूत्रों का बना होता है। जैसे कि डीएनए है तो डीएनए से आप याद रख सकते हैं कि दो सूत्र, ये कितने सूत्रों से, दो सूत्रों से बना होता है। तो इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। ये तो आप लोगों को फुल फॉर्म में ही पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने फुल फॉर्म अगर सही से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। तो इसमें कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें चार प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। इसमें चार प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। अब वो चार प्रकार के जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं, साइटोसिन को सी से, और थाइमिन को टी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो वो किस प्रकार से बनाते हैं, और डीएनए के कार्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते चलिए जल्दी से, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और उनको भी बता दीजिए कि आप लोगों की क्लास चालू हो चुकी है अब, ठीक है। और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल से। चलिए देखते हैं डीएनए के कार्य क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। पहला नंबर में क्या दिया गया है, यह कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। यह जो जिस कोशिका में उपस्थित होता है तो उसमें रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता रहता है, ठीक है। नंबर 2 में क्या दिया गया है, यह लक्षणों को एक कोशिका से उसकी संतान में ले जाने का कार्य करता है। यह कोशिका को उसकी संतान में ले जाने का कार्य करता है। जैसे कि किसी कोशिका को आपने तैयार किया, उससे फिर आप लोगों को दूसरी कोशिका अगर तैयार करनी है तो उसको ले जाने में, संतान के रूप में ले जाने का कार्य कौन करता है, डीएनए ही करता है। इसलिए आप लोगों ने भी सुना होगा मनुष्यों में भी डीएनए टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, थर्ड पॉइंट जो होता है यह आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आरएनए का निर्माण किससे होता है, तो आरएनए का निर्माण भी आप लोगों का डीएनए से ही होता है, ठीक है। ये डीएनए के तीन प्रमुख कार्य यहाँ पर दिए गए थे जो कि आप लोगों ने अभी देखे, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं आगे आगे क्या दिया गया है, डीएनए के प्रकार। डीएनए के प्रकार के बारे में चर्चा की गई है कि डीएनए कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं हम डीएनए विभिन्न परिस्थितियों में किए गए पृथक्कीकरण, मतलब जो उससे अलग किया जाता है उसे कहते हैं पृथक्कीकरण, ठीक है। शुद्धिकरण मतलब शुद्ध रूप, और एवं क्रिस्टलीकरण के आधार पर डीएनए के विभिन्न रूप ज्ञात हुए हैं।
मतलब पृथक्कीकरण, पृथक करके और शुद्ध रूप से और क्रिस्टल के रूप में इसके डीएनए के विभिन्न रूप ज्ञात हुए। अब कौन कौन से डीएनए के रूप ज्ञात हुए या डीएनए के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी और व जेड डीएनए इनके नाम से जाना जाता है। ये कितने प्रकार के डीएनए होते हैं? तो ए, बी, सी, डी व जेड डीएनए के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। अब जो अभी हमने बताए हुए थे आपको, जो नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं 4, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन जो बेस होते हैं, ये आपके नाइट्रोजनी बेस 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। अब इनका हम आप लोगों को डायग्राम दिखाते हैं, जैसे कि डीएनए का ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। डीएनए एक कैसी द्विकुंडलीय संरचना बोली जाती है? कैसी बोली जाती है? द्विकुंडलीय। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2 कुंडल के रूप में यहाँ पर से डबल लेयर और इधर से भी डबल लेयर आप लोगों की यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है। तो ये 2 कुंडलीय संरचना हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार अब जो नाइट्रोजनी बेस थे आपके एडोनिन, साइनिन और थाइमिन और गुआनिन, तो इनका जो बंध बनते हैं ये किस प्रकार से बनते हैं? तो एडोनिन देखिए थाइमिन के साथ बंध बनाता है। ठीक है। ये A बराबर T, मतलब इससे स्पष्ट होता है कि एडोनिन थाइमिन के साथ बंध बनाता है। और इसके बाद C बराबर G लिखा हुआ है, तो C इक्वल टू G लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है साइटोसिन गुआनिन के साथ बंध बनाता है। ठीक है। ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा कौन किसके साथ बंध बनाता है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को डीएनए की संरचना दिखाई हुई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये 2 कुंडलीय डीएनए की संरचना बोली जाती है। ठीक है। चलिए बात करते हैं आपकी आगे क्या आता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, मतलब आरएनए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आरएनए क्या होता है आप लोगों का? राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म जो होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है। यह क्या होता है? यह डीएनए की भांति ही होता है। इसके अतिरिक्त आरएनए के रासायनिक स्वरूप में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल तथा डीऑक्सी राइबोज के स्थान पर राइबोज शर्करा पाई जाती है। अभी आप लोगों को बताया गया था कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, तो इसमें उसके स्थान पर कौन सी राइबोज शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा, आरएनए है तो राइबोज शर्करा इसमें पाई जाएगी। ठीक है। और उसमें क्या बताया गया था आप लोगों को, इसके अतिरिक्त आरएनए के रासायनिक स्वरूप में थाइमीन के स्थान पर, इसमें थाइमीन नहीं पाया जाता है, इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसमें थाइमीन पाया जाता है, तो इसमें यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें जो है आरएनए का संश्लेषण जो होता, आरएनए का संश्लेषण डीएनए के अणुओं द्वारा ही होता है। मतलब आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि डीएनए जो होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण हुआ है, तो इस बात का भी आप लोगों को सीधा सा तात्पर्य है कि डीएनए का संश्लेषण आरएनए का संश्लेषण डीएनए के अणुओं द्वारा ही होता है। ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? लिप्यंतरण कहते हैं। आरएनए में एक ही कुंडल होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि डीएनए जो है 2 कुंडलीय रचना होती है, और यहाँ पर बताया गया है कि आरएनए में एक ही कुंडल होता है, तो आरएनए आपकी एक कुंडलीय रचना होती है। वो भी आपको लोगों को, इसका डायग्राम भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है। इसमें हम लोग आप 4 चर्चा कर लेते हैं आरएनए के कार्य के बारे में। तो आरएनए के जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं? ठीक है। यहाँ पे जो आरएनए का कार्य दिया गया, एक दिया गया। अब आप लोग कहेंगे इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो एक ही होता है। आरएनए का प्रमुख कार्य अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यह प्रोटीन संश्लेषण करने में सहायक होता है। आरएनए का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करने में सहायक होता है ये। ठीक है। अब जिस प्रकार डीएनए के प्रकार हमने पढ़े हुए थे ए, बी, सी, डी एंड जेड डीएनए। ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? एमआरएनए। ठीक है। पहला आता है एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? तो जो एम से मतलब होता है इसका मैसेंजर होता है। ठीक है। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है। इसे संदेश वाहक आरएनए भी कहते हैं। मतलब मैसेंजर का काम क्या होता है? संदेश पहुंचाना, मतलब होता है संदेश पहुंचाना इसका कार्य होता है, इसलिए इसका नाम है संदेश वाहक आरएनए होते हैं। ठीक है। टीआरएनए यहाँ पर दिया गया टीआरएनए, तो मतलब इसका होता है टिनी आरएनए। टिनी मतलब छोटे आरएनए कहे जाते हैं, तो ये आकार में छोटे होते हैं। ठीक है। नंबर 3 पे आ रहा है आरआरएनए, स्मॉल आर, और आरएनए इसका जो तीसरा प्रकार होता है आरआरएनए होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, तथा ये राइबोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है। अभी हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में राइबोसोम उसके टिप्पणी के बारे में भी बताया हुआ था, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को राइबोसोम का पता नहीं है तो इस प्रकार आप लोगों के 3 आरएनए होते हैं। ठीक है। यहाँ पर 1, 2 टीआरएनए और नंबर 3 में आता है आपका आरआरएनए आता है। ठीक है। इन्हें राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और जो आरएनए की संरचना होती है वो एक कुंडली होती है, वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये एक सूत्री जो है ये आरएनए की संरचना आप लोगों को बोली जाती है, और यही आपको ये देखिए जो यहाँ पर बनी हुई है, जिस प्रकार मैंने इसको बनाया हुआ है इसी प्रकार से ये होती है संरचना। ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होती है? आरएनए की संरचना कही जाती है। ठीक है।
आप लोग इसे देख सकते हैं, ये एक कुंडलीय संरचना बोली जाती है। और डीएनए की जो होती है वो किस प्रकार से होती है, वो इस प्रकार से ऐसे ऐसे बनी हुई होती है, तो वो दो कुंडलीय संरचना बोली जाती है। ठीक है, वीडियो अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है।